एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, यानी अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। जनन होता है दो प्रकार का, हमने बताया, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। लैंगिक जनन में हमने बताया था कि लैंगिक जनन में नर भी और मादा भी दोनों भाग लेता है, हाँ? और अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, तो यानी उसमें नर मादा की जरूरत नहीं होती, एक ही शरीर में दोनों सिस्टम होता है। यानी उभयलिंगी जीव जो है ना, खास करके अलैंगिक जनन में भाग लेता है। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाला हूं अलैंगिक जनन की विशेषता, यानी क्वालिटी ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वालिटी ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लो आप भाई, कह रहे कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है। कितना जीव भाग लेता है? एक। देखो उसमें जो एक जीव रहता है ना, उसी में जो है ना मेल फीमेल दोनों का प्रॉपर्टी रहता है। तो मेल फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी होने के कारण वो अधिक संख्या में और काफी तेजी से अधिक संतानों को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो इसमें एक जीव भाग लेता है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन में नर एवं मादा भाग नहीं लेता है, ठीक ना। जिस तरह आप देखें कि लैंगिक जनन में नर मादा दोनों भाग लेता है, मेल फीमेल दोनों भाग लेता है ना, उस तरह से अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है, ठीक ना। मतलब केवल एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में शुक्राणु, अरे भाई जब नर भागे न लेगा तो शुक्राणु कहां से आ जाएगा? आएगा। अब मादा जब भागे न लेगा तो अंडाणु आएगा। अंडाणु कहां से भागे? कारण है कि नर का ही तो गुप्त अंग है क्या? शुक्राणु। मादा का ही तो गुप्त अंग है क्या? अंडाणु। नर का गुप्त अंग को कहेंगे शुक्राणु, अब मादा के गुप्त अंग को कहेंगे अंडाणु। तो जब नर मादा भागे नहीं ले रहा है तो आप सोचिए ना, शुक्राणु अंडाणु भाग लेगा? नहीं ना जी। हाँ, उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन। अब आइए भाई बात करते समसूत्री मतलब क्या। कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका जब डिवाइड होता है तो कभी कभी होता है कि समान भाग में विभाजित होता है। जैसे कि इसी का 4 विधि है, वो चारों विधि में हम बताएंगे आपको। जैसे एक होता है विखंडन, एक होता है अपखंडन, एक होता है बीजाणु जनन। तो ये सब विधियां जो हम आपको बताएंगे उनमें बता देंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होती है। अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी कोशिका समान भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। और या तो असमसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है, मतलब कभी कभी बराबर भाग में भी बट जाता है या कभी कभी बराबर भाग में नहीं भी रहता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतान, मतलब देखिए जैसे कि आपने लैंगिक जनन में देखिए मनुष्य की यदि बात की जाए तो मनुष्य के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है तो वो अपने क्या होता है कि माँ बाप के गुण से अलग भी हो सकता है। जैसे हमने बताया कि मान लो मम्मी है नाटा, पापा है पूरा लंबा, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे तो हो सकता है या तो बच्चा लंबा हो जाएंगे या तो बच्चा पूरा नाटा हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, उसमें नया गुण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यदि बात करें अलैंगिक जनन में तो ऐसा नहीं होता, नो चेंजिंग। मतलब जैसे ने जनक है, अब जनक का मतलब होता है पिता, जैसा उसका माता पिता है जनक है, सेम वैसा ही उसका संतान भी होता है। ये विशेषता है किसका? अलैंगिक जनन का। यानी संतान में नए नए गुण विकसित नहीं होता है। अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न होता है ना संतान, नया गुण नहीं होता। अब जैसे अमीबा है तो अमीबा का जो बच्चा होगा तो अमीबे के ही जैसा होगा, सेम टू सेम। तो अब देखिए जैसे अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक गुण में ठीक जनकों के समान होती है। अनुवांशिक गुण मतलब होता है जेनेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे पिता का गुण पुत्र में आना, मतलब या माता पिता का गुण उसके बच्चों में आना, ये होता है क्या? अनुवांशिक गुण, मतलब अगला जनरेशन में ट्रांसफर हो जाना गुण को। तो लेकिन इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में संतान जो पैदा होता है ना वो डायरेक्ट अपने माता पिता के ऊपर चल जाता है। जैसा माता पिता है ना वैसा। अब हाइड्रा का बच्चा यदि है तो हाइड्रा ही होगा और हाइड्रा के ही जैसा होगा जिस तरह के उसके माँ बाप है, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला बाबू नहीं है, ठीक ना। अब देखिए अलैंगिक जनन के द्वारा जीव अधिक संख्या में
और जल्दी से, अधिक संख्या में, काफी तेजी से भाई, अधिक संख्या में जल्दी से संतानों की उत्पत्ति कर देता है। भाई मनुष्य में देखिए 9 महीना लगता है। अब सभी जीव का अलग अलग टाइम है बच्चों को पैदा करने का ना जी। अब उसी तरह, लेकिन इसमें अलैंगिक में क्या है, वो वाली सिस्टम नहीं बाबू। इनमें क्या है कि जितना जल्दी हो, काफी तेजी से और अधिक से अधिक मात्रा में। एक अमीबा जो है ना हजारों की संख्या में बच्चे को पैदा कर देता है। हाइड्रा लाइन लगा देता है, इतना जन्माता है, मतलब कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन काफी फास्ट कर देता है ऐसा, ठीक है ना। और देखिए अभी हमने बताया कि जब एक ही जीव भाग लेता है, समझने की बात है, समझो भाई, नर या मादा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, दोनों भाग ही नहीं लेता है। तो कहने का मतलब जब अंडाणु शुक्राणु रहता ही नहीं है तो इसमें निषेचन कहां से होगा बताओ। निषेचन समझते हो ना, फर्टिलाइजेशन, मिलना जुलना, ये होगा। जब नर मादा भागे ले रहा है तो निषेचन होगा जी, नहीं ना। तो देखो बाबू, अलैंगिक जनन की जो है ना कुल 4 विधियां हैं। 4 विधियां, यानी कि जीवों में अलैंगिक जनन 4 प्रकार से हो सकता है। पहला विधि हो सकता है जैसे विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुनर्जनन जिसको हम बोलते हैं अपखंडन भी, और चौथा है बीजाणु जनन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, अलैंगिक जनन की 4 मुख्य 4 विधियां हैं, विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, या इसी को कहते हैं कि आप पुनर्जनन और बीजाणु जनन। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अभी आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा वीडियो हम पर डे आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।